वो जो रुझान है ना थोड़ा सा अलग है। वो रुझान इतना कंफर्टेबल नहीं है हमारे लिए। हमको ऐसा लगता है कि यार कुछ ऐसा लग रहा है बिजनेसेस ठप है, आप शॉप्स में जाइए तो लाइट्स कम से कम चालू रखे हैं। ऐसा लगता है कि यार क्या हो गया है, एक जो पहले वो इतने लाइट्स चालू रखना, इतना डेकोरेटेड रहते थे शॉप्स, अभी आज के डेट में कम लोग रस्तों पे, तो ये जो एटमॉस्फेयर है दैट इज वेरी डिप्रेसिव, दैट इज वेरी नॉट बिजनेस फ्रेंडली। But don't worry, for this, we have this chapter into picture, that is lesson number 6, entrepreneurship scenario. यहाँ पे आप गवर्नमेंट द्वारा, हमारे मोदी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई बहुत सारी स्कीम्स जो है, जितनी भी आप स्कीम्स जानते हैं, लाइक योर मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सब के बारे में डिस्कशंस करते हो। This is where the government is trying to help small entrepreneurs on a large scale. Government कोशिश कर रही है कि हर कोई अपने आप में आत्मनिर्भर बने। ये जो हमारा अभी अभी नया नया आया हुआ एक हैशटैग है आत्मनिर्भर भारत, उस पे गवर्नमेंट हमें इस सब्जेक्ट में इस एक तो पूरे ईबीई में पढ़ाने वाली है, बट यहाँ पे जो हमारा बेसिक ये चैप्टर है वहां पे गवर्नमेंट बता रही है एक्चुअली में कि कौन सी पॉलिसीज है जिससे आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, let us start reading. The first scheme we are going to talk about is going to be your Make in India. Make in India scheme के बारे में जिस वक्त मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे आप लोग देखोगे, दिख रहा है ना भाई हमारा लाइन, इसको हम बोल रहे हैं कि भाई दिस इज गोइंग टू बी मेक इन इंडिया, दिस इज गोइंग टू बी अस, आत्मनिर्भर, केपेबल, लाइक अ किंग। ये चीज जो है ये हम लोग फोकस कर रहे हैं। मेक इन इंडिया जो स्कीम है, ये डेट ऑफ लॉन्चिंग, अगेन फ्रॉम द एमसीक्यू परस्पेक्टिव यू नीड टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड। ये जो है हमारे केस में, दिस वाज डेट ऑफ लॉन्चिंग वाज 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014 को हम लोगों की स्कीम अनाउंस की गई थी। एंड किसने अनाउंस किया था, किसने लॉन्च किया था इस स्कीम को? आवर वेरी फेवरेट पीएम नरेंद्र मोदी। The ministry under which Make in India comes is Ministry of Commerce and Industry. Let us have a quick look. EB is not about just reading at your home. Books में से पढ़ना नहीं है EB. EB is about economics and business environment. It is dynamic. When I say the word dynamic, it has to be learned in a dynamic way. So यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है, चलिए उनको एक छोटा सा क्विक चक्कर लगा के आते हैं। जो मेक इन इंडिया की वेबसाइट है, आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही है। दैट मीन देयर आर स्कीम्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइसेस, हाउ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग, द फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो सबसे बूमिंग, सबसे बड़ा सेक्टर है आज के डेट में, हेल्थ केयर सेक्टर है, उनके लिए कैसा हेल्प कर रहे हैं। अगेन वी ऑल आर रिमोटली इन आवर हाउसेस, अपने घर में बैठ के हम अभी आज के डेट में पढ़ाई कर रहे हैं, लैपटॉप के सामने पढ़ाई कर रहे हैं। सो हाउ वी आर डूइंग इट विद अ बेटर इंटरनेट कनेक्शन, दैट इज वेयर नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन दैट इज कनेक्टिंग इंडिया कम्स इनटू पिक्चर। डिफेंस, वी नो द चाइनीज अग्रेशन एट आवर बॉर्डर्स। So, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, it's all so relevant, it is all so interesting, it's just that we need to have that right kind of perspective. ये सब यहाँ पे आप देखिए, बहुत सारा डेटा आपको दिखेगा। एफडीआई इंडिया में आपने इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा जो है आप क्या कर रहे हो, एफडीआई इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज ऑल about your Make in India. It is not just in your books, it happens right out here only. So when it comes to India ranks 52 in Global Innovation Index 2019. Please note down this point in your books. ये हमारे लिए MCQ का point है. India ranked as 52 most innovative nation in the world in the Global Innovation Index released by World Intellectual Property Organization. This key points, ये जो छोटे छोटे points है ना हमारे लिए, यहाँ पे ये छोटे छोटे points में हम लोग क्या करने वाले हैं, इनके थ्रू हम लोग एमसीक्यूज के लिए साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करने वाले हैं, एग्जाम रेडी भी होने वाले हैं, और ये भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। इट इज नॉट जस्ट इन योर बुक्स, इट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, इट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो मैं क्या कर रही हूँ, रियल टाइम यहाँ से एक कमेंट ले रही हूँ आपके पास में, हाउ दिस स्किल इज हेल्पिंग अस, और यहाँ पे एक कमेंट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। सो दिस नोट्स रिमेन्स एग्जैक्टली वोलेटाइल फॉर अस। एंड यहाँ पे हमारे पास में साथ ही साथ में हमारा क्या हो रहा है, एमसीक्यू की भी प्रिपरेशन हो जा रही है। और इस 52 को मैंने कर दिया बोल्ड, ये हमको ध्यान में रहेगा। ओके, और एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी विद दिस पर्टिकुलर वेबसाइट इज, यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे एक जो सेक्टर के बारे में बात हो रही MSME सेक्टर, तो अगर एक क्विक रिकैप बोलूं MSME यानी कि होता क्या है हमारे लिए। MSME सेक्टर इज योर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, स्मॉल इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, इन सबको हटा के भी हमारे पास में क्या है, वी हैव MSME सेक्टर। When I talk about MSME sector, I am talking about these small छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस जिनको ये स्कीम्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। सो MSME सेक्टर में करंट मिनिस्टर कौन है भाई, हमारा MSME मिनिस्टर कौन है, सोच के बताइए। अगर MCQ में इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए तो साइमल्टेनियसली आप लोग को प्रेप भी करना है। कौन है हमारे करंट MSME मिनिस्टर? क्या बोलेंगे इसमें? सोचो सोचो, थोड़ी सी मेहनत करो। करंट MSME मिनिस्टर कौन है हमारे लिए? सोच में पड़ गए हो तो चलो ऐड कर देते हैं, मिस्टर नितिन गडकरी जी। ओके भाई, ये जो है ये हमारे MSME मिनिस्टर है। जब हम लोग बात कर रहे हैं भाई इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, तो कैसे बनाना है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब? इसे हमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है विद द हेल्प ऑफ MSME सेक्टर। बहुत सारे पॉलिसीज है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है जिनके बारे में हम लोग आगे भी बात करना चालू करेंगे। सो अभी के लिए क्विक रिकैप, डेट ऑफ लॉन्चिंग ऑफ योर मेक इन इंडिया मूवमेंट इज 25th September 2014 under the Prime Ministership of Mr. Narendra Modi. It is governed by, it is regulated by Ministry of Commerce and Industry. इसका वेबसाइट अभी हम लोगों ने देखा है। अभी करंट एक जो बहुत अच्छी चीज हो रही है वो ये है कि भाई वी आर 52nd among the most innovative countries in the world। इसका जो ग्लोबल इंडेक्स है वो रखा जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, विपो जिसको कहते हैं। एंड दिस मेक इन इंडिया कैंपेन एम्स एट मेकिंग India a global manufacturing hub. The Make in India website also has listed the focus 25 focus sector. कौन से 25 focus sectors हैं हमारे पास में? We have 25 focus sectors। यहाँ पे उन 25 फोकस सेक्टर्स की लिस्ट दी हुई है। इस साथ ही साथ में हम लोगों ने जैसे भी वेबसाइट पे भी देखा, अभी यहाँ पे भी देख रहे हैं कि भाई हम बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स बनाना चाह रहे हैं, FDA पॉलिसीज को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, IPRs वी आर ट्राइंग टू प्रमोट दी इंटरनेट कनेक्टिविटी अराउंड इंडिया, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज को हम लोग, रेलवे, स्पेस, टूरिज्म, वेलनेस, हेल्थ केयर, हर चीज को हम लोग बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। Let us see what are now the advantages of your Make in India scheme. The Make in India campaign has several positive developments for the country. Below are some of these benefits that are derived from the mission. कुछ benefits के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। Generating employment opportunities, this is the need of the hour. Employment, unemployment abhi currently from a report which is unvalidated, but from what I have heard that almost around there are roughly 5 लाख लेड ऑफ, मतलब 5 लाख लोगों को जॉब से निकाला गया इन द मंथ ऑफ जून। एंड हम सब जानते हैं कि भाई मार्केट में सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टाइट है, खराब है। सो वी आर ट्राइंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे जो बहुत पॉपुलर हैशटैग्स यूज हो रहे हैं, कौन से तो पॉपुलर हैशटैग्स यूज कर रही है गवर्नमेंट? आत्मनिर्भर भारत। आप लोकल लोगों को सपोर्ट करिए, आम जनता को सपोर्ट करिए, आप खुद बनाने की कोशिश करिए इन चीजों को। साथ ही साथ में वी हैव वन मोर कॉन्सेप्ट, वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल यानी आप लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करिए जिससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। दीज आर विद द हेल्प ऑफ our Make in India movements. Increasing the GDP by expanding economic growth. We are trying to expand the economic growth by increasing GDP से हमें help मिल जाएगी। When FDI inflows become more, the rupee will be strengthened. आज के डेट में currently इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व आज के डेट में है, the highest ever। इसके बारे में हम आगे लेक्चर्स में और डिस्कस करेंगे। Small manufacturers will get a thrust, particularly when investors from abroad invest in them. यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ पैसे में, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए हम लोग क्या बेनिफिट दे रहे हैं भाई उनको? हम लोग कह रहे हैं कि आपके लिए हम क्या करने वाले हैं, FDI लेके आने वाले हैं।
सस्ते दाम पे आपको पैसा अवेलेबल करा के देने वाले हैं, फॉरेन करेंसी आपको अवेलेबल करा के देने वाले हैं. When countries invest in India, they will also bring with them the latest technologies in various fields. Definitely, हम world wide जो best technologies है, best techniques use किए जाते हैं, उनको भी इंडिया में लेके आएंगे, and we are going to really grow better and go more advanced. Due to the various initiatives taken by the mission, India has moved up the ranks in EODB index. What is my EODB index? यहाँ पे जो मेरा just one second. जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ भाई EODB इंडेक्स, ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं. करंट रैंकिंग अपने मॉड्यूल्स में भी आप लोग चेंज कर लेंगे. करंट रैंकिंग ऑफ इंडिया इज 63rd. 63rd रैंकिंग हुई है इंडिया की. ओके. Setting up manufacturing centers and factories in rural areas will foster the development of these areas always. यहाँ पे हमारा intention क्या हो जाता है when I talk about setting up manufacturing factories in India is भाई सिर्फ cities में ही हमें development करना है क्या? तो हमारे जो मीडियम टाउन्स है, हमारे जो टियर 3 सिटीज आती है, विलेजेस आते हैं, उनकी देखभाल कौन करने वाला है? हम लोग ही देखभाल करने वाले हैं. हाउ व्हेन वी प्रमोट टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स अक्रॉस देयर. This is what we are aiming at. All-round development, entire India being developed. Okay? अभी के लिए हम लोग एक छोटा सा रिकैप देखते हैं. हम लोगों ने आज यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात किया है. The first we have discussed is Make in India कब बनाया गया है, कैसे उसका इंटेंशन क्या है, कौन से सेक्टर्स में हमें ग्रोथ करनी है. देन आपने Make in India स्कीम्स के क्या एडवांटेजेस है, क्या फीचर्स है. Now we are moving towards Stand Up India. जब हम स्टैंड अप इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो स्टैंड अप इंडिया, ये भी चीजें आप लोग साथ में ही अपने नोट्स में पेजेस में लिखते चाहिए प्लीज. दिस इज डू इट नाउ इटसेल्फ, ताकि आपको बाद में प्रिपरेशन के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं है. स्टैंड अप इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 5th April 2016 टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग 3 कैटेगरीज में. यहाँ पे हम लोगों ने बात किया है विमेन, SC शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. इनके ये तीन कम्युनिटीज के बारे में हम लोगों ने बात किया है. इनके लिए हम लोग बेहतर फैसिलिटीज अवेलेबल कराना चाहते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख एंड 1 करोड़. MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसमें बच्चों, नोट डाउन कर लो साइड में. भाई 10 करोड़ से 1 करोड़ तक, 10 लाख से 1 करोड़ तक की हम लोग फैसिलिटीज जो है बैंक लोन्स की फैसिलिटी अवेलेबल करवाना चाहते हैं. किन लोगों को? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, SC एंड ST कम्युनिटीज को. To at least one scheduled caste or scheduled tribe borrower and at least one woman borrower per bank branch. हम यहाँ पे पर बैंक ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं. हर ब्रांच को जो है अपना, अगेन MCQ क्वेश्चन, फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज. अब ये ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज क्या होता है यार? ये तो बड़ा मतलब, यानी जो हरी हरी खेती में बनाया हुआ एंटरप्राइज है, हरी हरी खेती में बनाया हुआ बिजनेस है, इसको हम लोग ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज बोलेंगे? नहीं, हम ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज किसको बोलेंगे भाई? जहां पे बिजनेस जो है फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया जा रहा है, सब कुछ नया नया किया जा रहा है. ये किसी का एग्जिस्टिंग बिजनेस को लेके मैं रीमॉडल या रीडिजाइन नहीं कर रही हूँ. मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज के बारे में. ठीक है. These enterprise may be in manufacturing, services or the trading sector. कुछ भी चलेगा हमको. जो हमारा ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज है, ये हमें मैन्युफैक्चरिंग, then my services and trading also. हर सेगमेंट में यहाँ पे हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर सेगमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. इतना जो भी ऊपर का डिस्कशन था, दैट वाज फॉर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स. पर व्हाट अबाउट नॉन इंडिविजुअल, मतलब अगर कंपनी वगैरह है तो उस बारे में क्या करेंगे? अगर कंपनी है तो वहां पे in case of non-individual enterprises, at least 51% of the shareholding and controlling stake should be held by either an SC, ST or women entrepreneur. इनमें से किसी एक के पास में at least 51% stake चाहिए है मुझे. Okay?
अब इसके जो ये स्कीम है, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अबव 18 years of age, लोन अंडर द स्कीम इज अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ये अभी भी ऊपर हम लोगों ने लिखा भाई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता क्या है? इट सिग्निफाइज इन दिस कंटेक्स्ट विद द फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ द बेनिफिशियरी इन द मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और द ट्रेडिंग सेक्टर। भाई पहली बार अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो या फिर सर्विस सेक्टर में हो, उसमें अगर आप कर रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे? हमारा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो इसको छोटा सा एडिट कर दिया हम लोगों ने, फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट। कौन से सेक्टर्स में? मेरा मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड ट्रेडिंग। ठीक है। In case of non-individual enterprises, 51% of the shareholding and controlling stake should be held by either SC, ST or women entrepreneurs. And borrower, ये भाई सबसे बड़ा पॉइंट है कि कल चल के हमारे को हमारे विजय माल्या की फैमिली में से आके कोई बोल दे हमें इसमें से पैसा चाहिए, मेक इन इंडिया में हमें काम करना है, तो चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बोरोवर शुड नॉट बी डिफॉल्ट टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई, जिन्होंने पहले हमारे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को धोखाधड़ी की है, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है, वहां पे उन लोगों को हम लोग क्या करने वाले? उन लोगों को हम लोग पैसा अवेलेबल नहीं करवाने वाले हैं। दिस इज फॉर पीपल विद क्लीनर बैकग्राउंड्स। Okay, I hope you have understood this discussion till here. Any questions, any doubts, please let me know.